हेलो नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे कि हम अपने विद्यालय में टेस्ट परीक्षा क्यों कराते हैं। जो हम लोग टेस्ट कराते हैं क्यों कराते हैं, इससे लाभ क्या मिलता है, हमारे अध्यापकों को क्या लाभ मिलता है, बच्चों को क्या लाभ मिलता है और जो अभिभावक हैं उनको क्या लाभ मिलता है। हमारे यहाँ जब त्रैमासिक परीक्षा होती है तो त्रैमासिक परीक्षा से पहले हम लोग टेस्ट का आयोजन करते हैं। जब अर्धवार्षिक परीक्षा होती है यानी कि जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है जो होने जा रहा है, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले हम लोग टेस्ट का आयोजन करते हैं। और जब वार्षिक परीक्षा होती है तो वार्षिक परीक्षा से पहले भी टेस्ट का आयोजन होता है। ये जो टेस्ट होते हैं ये अध्यापक लेते हैं, अध्यापक पेपर बनाते हैं और टेस्ट लेते हैं। इससे लाभ क्या मिलता है ये जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने विद्यार्थियों को भी बोलता हूँ और सभी अभिभावकों से भी बोलता हूँ कि जिस दिन भी टेस्ट का हो रहा हो उस दिन आप बच्चों को बिल्कुल ना रोकें, उन्हें स्कूल भेजें, क्योंकि टेस्ट देना ज़रूरी है। जब बच्चा टेस्ट देता है, कोई भी विद्यार्थी जब टेस्ट देता है तो लाभ मिलता है, बच्चों को भी लाभ मिलता है, अध्यापकों को भी लाभ मिलता है और अभिभावक जो हैं उन्हें भी लाभ मिलता है। आगे हम बताएंगे कि लाभ क्या मिलता है, अध्यापकों को क्या लाभ मिलता है, हमें क्या लाभ मिलता है, डिटेल में आपको बताएंगे कि टेस्ट का महत्व क्या है, टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि हमारे यहाँ वैसे आज छुट्टी है, बारिश हो रही है तो सभी विद्यार्थी घर हैं। यह वीडियो मैं स्कूल से ही शूट कर रहा हूँ, आज विद्यार्थी नहीं आए हैं। मैं आपको बता दूँ हमारे यहाँ होता क्या है। जो भी परीक्षाएं होती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे होने जा रही है 1 नवंबर से, तो 1 नवंबर से जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रही है उस परीक्षा से पहले टेस्ट होने जा रहा है। टेस्ट जो होने जा रहा है इसमें सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे। टेस्ट में उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे हमारे यहाँ जब टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद जब कॉपी चेक की जाती है तो हमें एक आंकड़ा मिल जाता है, एक डाटा मिल जाता है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो परीक्षा के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्लास 5th में 40 बच्चे हैं, लगभग 40-45 बच्चे हैं, तो हमें एक आंकड़ा मिल जाता है, एक डाटा मिल जाता है कि 45 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो वीक हैं, हर सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं। तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं ना, उनके लिए हम लोग स्पेशल क्लास अरेंज करते हैं, स्पेशल क्लास की व्यवस्था करते हैं। उन बच्चों को हम लोग मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे आप पढ़ाई करो, कैसे आप पढ़ाई करोगे कि जो परीक्षा होने जा रही है उसमें आपका भी नंबर अच्छा आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ क्लास 8 में 50 बच्चे हैं, लगभग 50 बच्चे हैं लगभग, तो 50 बच्चे जब टेस्ट देंगे तो हमें आंकड़ा मिल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, 95% स्कोर करने जा रहे हैं, 97% स्कोर करने जा रहे हैं, हमें पता चल जाता है। तब हम उन पर विशेष ध्यान देते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कमज़ोर होते हैं, लगता है कि इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है, इन्होंने जो टीचर ने पढ़ाया है उसे अच्छे तरीके से याद नहीं किए हैं, इनकी जो तैयारी है कमज़ोर चल रही है, तो हम लोग उनके लिए अलग से स्पेशल क्लास अरेंज कराते हैं, अलग टीचर की भी व्यवस्था करते हैं कि आप थोड़ा इन पर ध्यान दीजिए ताकि ये भी परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें सभी विषयों में। तो हम लोगों को आंकड़ा मिल जाता है, बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में पता चल जाता है कि कौन स्टूडेंट कितना अच्छा करने वाला है, कौन सा स्टूडेंट खराब करने वाला है, किस विषय में खराब कर रहा है। उस विषय में हम लोग जोर देते हैं कि ये आपका विषय इंग्लिश है, इसमें आप टेस्ट में अच्छा नहीं किए हो, इंग्लिश पर आप ध्यान दो। अगर कोई स्टूडेंट है जो मैथ में अच्छा नहीं कर रहा है तो हम लोग समझाते हैं कि मैथ में आप ध्यान दो, पता करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जो उसका कमज़ोर चल रहा है। जो टॉपिक कमज़ोर चल रहा होता है टीचर्स
रिवीजन कराते हैं। इसलिए टेस्ट का महत्व है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सभी बच्चों को टेस्ट में उपस्थित होना है, टेस्ट में भाग लेना है, टेस्ट ज़रूर देना है। और मैं अपने अभिभावकों से भी अनुरोध करता हूं कि आप बच्चों को ना रोकें। आप अपने मन में ये ना लाएं कि टेस्ट का कोई महत्व नहीं है। टेस्ट का महत्व है। आपको भी पता चलता है कि आपका बच्चा आने वाली परीक्षा के लिए तैयार है या नहीं, आपको भी पता चलेगा। इसीलिए टेस्ट देना जरूरी है। वैसे भी आप जानते हैं कि बाबा बिहारी इंटर कॉलेज में साप्ताहिक टेस्ट भी होता है, लेकिन वो मौखिक होता है, ओरली होता है। हम लोग बड़े पैमानों पर बदलाव कर रहे हैं। हम लोग सप्ताह में एक बार मौखिक टेस्ट लेते हैं। हर सब्जेक्ट टीचर अपने सब्जेक्ट का मौखिक टेस्ट लेता है। हम लोगों के यहाँ स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन क्लासेस चलती हैं। कोई ऐसा समय नहीं होता जब हम लोग बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखते हैं हम लोग। हर एक स्टूडेंट पर हम लोगों की नज़र होती है, कौन विद्यार्थी कितना आगे निकल रहा है, कौन विद्यार्थी किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है। हम लोग देखते हैं कि अगर बच्चे मैथ में वीक हैं तो मैथ की हम लोग डबल क्लास लगवा देते हैं, स्पेशल क्लास लगवा देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर साइंस में हमें इन टॉपिक में प्रॉब्लम है, हम लोग उनके लिए डाउट क्लास लगा देते हैं कि आज आप लोगों का डाउट हल किया जाएगा, ताकि बच्चे कोचिंग पर भी निर्भर ना रहें। कोचिंग पर भी निर्भर ना रहें। हम लोग 1-to-1 सेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो अच्छा कर रहा है लेकिन किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो हम लोग बातचीत करते हैं कि आपका यह जो सब्जेक्ट है वीक कैसे है, कमज़ोर कैसे है, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई डाउट है, तो उनके लिए हम लोग डाउट क्लास की व्यवस्था करते हैं कि आज डाउट क्लास चलेगी, आप अपने सारे डाउट को पूछिए, टीचर जवाब देंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है सभी विद्यार्थियों को। और मैं अपने अभिभावकों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को प्लीज़ घर पर ना रोकें, उन्हें स्कूल ज़रूर भेजें। जब बारिश अत्यधिक हो या स्कूल की तरफ से छुट्टी की जाए उसकी बात अलग है, अन्यथा बच्चों को ना रोकें। ये समय है पढ़ने का, कुछ समय बाद बोर्ड एग्ज़ाम भी होगा, तो अभी से जो बच्चे तैयारी किए रहेंगे 4-5 घंटे 6 घंटे, जो बच्चे सेल्फ स्टडी को देते हैं 5-6 घंटे, वही 90% स्कोर करते हैं। 90% प्लस उन्हीं का स्कोर बनता है जो अभी से तैयारी करते हैं। एक दिन में टॉपर कोई नहीं बनता है। टॉपर बनने के लिए हर दिन पढ़ाई करनी होगी, किताबों से जुड़ना होगा, किताबों के पन्नों को पलटना होगा, और हमें पता चल जाता है कि कौन बच्चा टॉपर बनने जा रहा है, क्योंकि हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं, हम लोग परीक्षा करा रहे हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को पता है कौन टॉपर बनने जा रहा है। और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, हम लोगों को लगता है कि ये बच्चे कमज़ोर हैं, इनका अच्छा स्कोर नहीं आएगा, उनके लिए हम लोग अलग से स्पेशल क्लास लगवाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ हमेशा से अच्छा रिजल्ट रहा है, कोई बच्चा जल्दी फेल ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक एक बच्चे पर नज़र रखते हैं, एक एक बच्चे पर नज़र रखते हैं। बाबा बिहारी इंटर कॉलेज की यही विशेषता है कि हम लोग एक एक बच्चे पर नज़र रखते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।